नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद केंद्र में नई सरकार आ चुकी है और इस सरकार का पूर्ण बजट आने वाला है। संभवतः 20 या 22 जुलाई की तारीख बताई जा रही है। तो बजट सत्र शुरू होगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की बजट पूर्व परामर्श बैठक 24 जून 2024 को वित्त मंत्रालय में आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय श्रम संगठन इंटक, एटक, एचएमएस, ऑल इंडिया यूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एक्ट2, एलपीएफ, यूटीयूसी और सीटू के प्रतिनिधि शामिल रहे। सीटू महासचिव तपन सेन ने इस बैठक में भाग लिया। श्रम संगठनों ने वित्त मंत्री को बजट 2024-25 के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखें और जानकारी हासिल करें कि हमारे देश में सरकार क्या कर रही है और ट्रेड यूनियन संगठन ने उनके सामने क्या सुझाव रखे हैं। सुझाव दिया गया है कि कॉरपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स यानी पैसे वालों पर टैक्स बढ़ाया जाए और खाने पीने के सामान और दवाई से जीएसटी को न्यूनतम यानी बहुत कम कर दिया जाए। असंगठित क्षेत्र के वर्कर और खेत मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना हो ताकि उन्हें न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह की पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। बेमौसम बारिश और इस समय आप देखते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी तूफान आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है। तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जो मजदूरों को नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए जलवायु राहत कोष की स्थापना सरकार द्वारा की जाए। नौकरी पेशा वर्ग के लिए उनके वेतन पर आयकर सीमा की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए और सभी असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर नामांकित किया जाए एवं इन सभी श्रमिकों को ईएसआई का लाभ भी दिया जाए। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, बटाईदारों को भी किसान सम्मान योजना में शामिल किया जाए और इसी तरह खेत मजदूरों और बटाईदारों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में शामिल किया जाए। जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो जहाँ कहीं भी काम करने के लिए जाएं, उनके राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें हर जहाँ भी वो जाएं उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद किया जाए और इसकी बजाय नियमित रोजगार सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन के काम की गारंटी की जाए और उसमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए और इस काम करने के लिए मनरेगा के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की जाए और मनरेगा कानून को शहरों में भी लागू किया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अंतर्गत सर्वेक्षण कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन सरकार को करना चाहिए। नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए और श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। इसके स्थान पर श्रम कानूनों को लागू किया जाए। भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह दिया जाए और आईएलओ कन्वेंशन के अनुसार आईएलसी के सेशन को तुरंत बुलाया जाए। में निजीकरण और कोयला ब्लॉकों की नीलामी, बंदरगाह और डॉक्स में निजीकरण, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में बेलगाम तरीके से जो निजीकरण चल रहा है उसे तत्काल रोका जाए। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर योजना को ख़त्म किया जाए। डोर टू डोर जो कचरा इकट्ठा करने के लिए आता है उसका निजीकरण न किया जाए और जो पारंपरिक रूप से कचरा रिसाइकिल करने वाले हैं उनको रोजगार और उनकी तकनीक का और उनकी क्षमताओं का विकास सुनिश्चित किया जाए। सरकारी बैंक और सरकारी खजाने की लूट और बीमा क्षेत्र के निजीकरण को तत्काल बंद किया जाए और कॉरपोरेट के जो कर्ज लेते हैं बैंकों से उसको माफ़ करके उन्हें बट्टे खाते में डालने का और दिवालियापन का जो नया कानून आया उसको ख़त्म किया जाए और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, पूंजी निवेश आदि को बंद किया जाए। बीमा निगम के निजीकरण के कदम को रोका जाए। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र का निजीकरण नहीं हो। सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाएं। पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि के लिए पर्याप्त आवंटन करें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो कंपोनेंट प्लान और जेंडर बजट के लिए बजट का आवंटन किया जाए। खाद्य पदार्थों पे सट्टा या वायदा व्यापार और जमाखोरी पे अंकुश लगाया जाए। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए। मंत्री निर्मला सीतारमण को ये भी सुझाव दिया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर और फैसिलिटेटर के अतिरिक्त सभी योजना कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन दी जाए। ईपीएफ,
पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं में अंशदान देने में चूक करने वाले जो एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता है, उन पर दंडात्मक शुल्क में जो कमी की हाल की आदेश सरकार ने किया उसको रद्द किया जाए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी किसानों को कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। सीटू महासचिव तपन सेन ने देश भर के वर्कर्स का आह्वान किया है कि वे अपनी मांगों के लिए 10 जुलाई 2024 को मांग दिवस मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुख्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम भेजें।